We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. उत्तर प्रदेश में काम करने वाले लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम यानी UPCOS बनाने की मंजूरी दे दी है। इस निगम को कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर किया जाएगा। इसका सीधा फायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा जो राज्य सरकार के अलग अलग विभागों में आउटसोर्सिंग के जरिए काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नए निगम के जरिए नियुक्तियों में आरक्षण के नियमों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। इसमें SC, ST, OBC, EWS, महिलाओं, दिव्यांगजनों और पूर्व सैनिकों को पूरा हक मिलेगा। इतना ही नहीं, तलाकशुदा, निराश्रित और परित्यक्ता महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी ताकि उन्हें भी आत्मनिर्भर बनने का मौका मिल सके। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि UPCOS निगम आउटसोर्स कर्मचारियों की मेहनताना नौकरी की स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों को सुलझाएगा। अभी तक जो शिकायतें आती थी, जैसे समय पर सैलरी न मिलना, PF, ESI की कटौती न होना और कर्मचारियों का शोषण, अब उन पर रोक लगेगी। इस नियम की कमान मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होगी। इसके अलावा एक महानिदेशक की भी नियुक्ति की जाएगी जो पूरे सिस्टम की निगरानी करेगा। जिले और मंडलों के स्तर पर भी समितियां बनाई जाएंगी जो लोकल स्तर पर निगरानी रखेंगी। एजेंसियों का चयन अब किसी भी अनियमित तरीके से नहीं होगा। इसके लिए GEM पोर्टल के जरिए पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाएगी और कम से कम 3 साल के लिए एजेंसी को नियुक्त किया जाएगा। साथ ही ये भी तय किया जाएगा कि जो कर्मचारी पहले से काम कर रहे हैं उन्हें नई व्यवस्था से कोई नुकसान ना हो। पुराने कर्मचारियों को उनके अनुभव के आधार पर वेटेज मिलेगा। मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी हर महीने की 5 तारीख तक सीधे बैंक खाते में पहुंच जाए। साथ ही EPF और ESI की रकम समय पर जमा होनी चाहिए। कोई भी कर्मचारी बिना वजह सेवा मुक्त ना किया जाए जब तक संबंधित विभाग का अधिकारी अनुमति ना दे। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि ये नया नियम एक तरह से रेगुलेटरी बॉडी की भूमिका निभाएगा जो ये सुनिश्चित करेगा कि किसी एजेंसी द्वारा नियमों का उल्लंघन ना हो। अगर कोई एजेंसी गड़बड़ी करती है तो उसके खिलाफ ब्लैक लिस्टिंग, जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले से लाखों कर्मचारियों को अब ये भरोसा मिलेगा कि सरकार उनके साथ है, उनकी नौकरी अब ज्यादा सुरक्षित होगी, सैलरी समय पर मिलेगी और भविष्य की योजनाओं में भी उनका हिस्सा रहेगा। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि UPCOS निगम के गठन से राज्य में आउटसोर्सिंग सिस्टम पारदर्शी और जवाबदेह बन जाएगा, जिससे कर्मचारियों का भरोसा बढ़ेगा और काम की गुणवत्ता भी सुधरेगी। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।